lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with our next chapter, which is surface areas and volume. ये सभी concept maps are taken from this EduCard book. EduCard की sample paper book है. हर chapter के आपको concept maps इससे मिल जाएंगे. Also you will get sample papers for your practice. नीचे description में link मिल जाएगा, वहाँ से आप purchase कर सकते हो. Now here you can see इस chapter में साथ में आपके पास एक formula sheet भी है. आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है. ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, बट स्क्रीनशॉट्स मत लेना बिकॉज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ये सब कहाँ मिलता है? नीचे डिस्क्रिप्शन में. अगेन हर मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है. आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने भी ये फॉर्मूला शीट्स वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो सब आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे. तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. अभी सरफेस एरिया क्या होता है? देखो पहले बेसिक चीज समझते. जब भी हम अभी तक एरिया पढ़ते थे ना, जैसे आपके पास कोई 2D फिगर है. 2D फिगर कैसी होती है? हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है. अब ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल इस पूरे प्लेन पे कितनी जगह ले रहा है वो होता था इसका एरिया, ठीक है. अब हम जब सरफेस एरिया की बात करते हैं ना, तो इसमें हम 3D चीजों की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल चीजों की. जैसे एक नोटबुक है, जैसे चलो ये बुक ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. ये बुक है. अब जब मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूंगी, सो उसमें जैसे ये बुक है, ये ऊपर वाला पार्ट इसका एरिया, नीचे वाला पार्ट इसका एरिया, ये इसकी थिकनेस देखो, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, बेसिकली एक क्यूबॉइड फॉर्म में है. सो इसके जितने भी फेसेस हैं उन सबका एरिया हमारा होता है सरफेस एरिया, ठीक है. पढ़ लेते हैं. द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के जितने भी सरफेस है, जैसे क्यूबॉइड में देखा 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं उसके. सो उन सबका एरिया मिला के हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है. जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में आ जाता है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है. अब ये बॉटल मैंने रखी, उसने कितना स्पेस लिया जहां पे मैंने इसको रखा है, एंड मोर इंपॉर्टेंट इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल. सो वॉल्यूम हमारा होता है कोई चीज कितनी जगह ले रही है और उसमें कितनी कैपेसिटी है. द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज एंड द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है. इसका वॉल्यूम हो गया जितना इसमें इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है. चलो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते. देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपका कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर जो न्यू है वो डिस्कस करने वाली हूँ. बट इसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास क्यूबॉइड भी आएंगे, क्यूब भी आएंगे, सिलेंडर भी आएंगे. सो ये सब फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए. चलो आ जाते हैं वापस. अभी हम बात करते हैं कोन की. अब सर्कुलर कोन सबने देखा हुआ, एक आइसक्रीम का कोन, कैप, ये सब चीजें देखी ना. ये सब क्या है? कौन सी शेप होती है? कोन शेप में होती है. सो अ राइट सर्कुलर कोन इज अ कोन is a circular cone whose axis is perpendicular to its base. So एक राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है? इस तरीके से. अगर आप उसकी हाइट देखोगे तो वो उसके बेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर कोन होता है. अब कर्व सरफेस एरिया और टोटल, यहाँ पे यही फॉर्मूलाज है जो नीचे लिखे हुए हैं. कर्व सरफेस एरिया हर जगह पे आपके पास आएगा. कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया. सो ये कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है. बस लेटरल सरफेस हमारा क्यूब, क्यूबॉइड और क्या नाम है, ऐसी चीजों में होता है. एंड ये कर्व सरफेस एरिया हमारा ऐसी जगह, ऐसी शेप्स में होता है, ऐसी 3D शेप्स में जिसमें कोई सर्कुलर होता है, जैसे कि कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, तो वहाँ कर्व सरफेस एरिया होता है. क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह में हम लेटरल सरफेस बोलते हैं. दोनों का सेम चीज है. अब होता क्या है जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो, जैसे ये कोन है, सो ऊपर एक कर्व है, नीचे उसका बेस है. जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं तो हम सिर्फ वो जो कोन का सर्कुलर पार्ट है उसके एरिया की बात करें, बेस इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है. सिमिलरली अगर हम लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड की बात करें तो उसमें हम टॉप बॉटम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है. चलो अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या है? हाफ इंटू 2πr इंटू एल. हाफ 2πr क्या है? सर्कमफेरेंस हो गया, सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस है वो हो गया. एंड ये जो हमारा ट्रायंगल सा बन रहा है, एल क्या है? एल इज दी स्लैंट हाइट. एल हमारी स्लैंट हाइट होती है. सो यहाँ पे क्योंकि हाफ और 2πr दोनों आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो फॉर्मूला हमारा फाइनली बनता है πr/l. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या है? ये कर्व्ड पार्ट तो लेना ही है, मतलब ये πr/l तो होगा ही, साथ में जो नीचे बेस है जो भी आपने इंक्लूड नहीं किया. अब वो बेस क्या है? सर्कुलर बेस है. सर्कल का एरिया क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। सो इस पाई आर एल में जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसमें अगर आप पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दोगे, यहां मैं रब करती हूँ। सो अगर प्लस करोगे तो देखो क्या कर सकते हैं, या तो आप सिंपल भाई यही लिखते रहो हर बार पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों में पाई कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है। इसमें पाई आर चला गया बाहर, एल बचा, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर, दो आर थे, एक आर बाहर चला गया, बचा आर। तो क्या हो गया हमारे पास पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एंड वॉल्यूम की बात करें सो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें यहाँ पे जो अब h है दिस इज दी हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। सो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कोन की हाइट लेते हैं, जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम स्लैंट हाइट लेते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये दे रखा है आर हो गई हमारा रेडियस ऑफ बेस एंड एच हो गई हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप सरफेस एरिया लिखते हो, जैसे आपने 24 निकाला सरफेस एरिया, सो उसको हम अगर वो मीटर्स में है तो हम लिखते हैं 24 मीटर स्क्वायर, एंड अगर आपने वॉल्यूम निकाला है सपोज 100 था तो मीटर क्यूब लिखते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रिप्रेजेंट होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हेमिस्फेयर पे। सो एक हेमिस्फेयर कैसा होता है, हेमिस्फेयर इज अ हाफ स्फेयर। अब देखो इसने ऐसे बोल देना हाफ स्क्वायर तो बनता तो हमारा पहले स्क्वायर पढ़ना, तो पहले स्क्वायर पर चलते हैं। आ जाओ, स्क्वायर क्या होता है, एक बॉल इमेजिन कर लो, एक बॉल आप देखते हो वो हमारी स्क्वायर राउंड बॉल जो होती है दैट इज आर, बॉल सारी राउंड ही होती है, बॉल जो होती है दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ क्लोज 3-dimensional solid figure where all the points on the surface of the sphere are equidistant from the center। मतलब देखो एक होती है कोई चीज, एक मिनट, कोई चीज ऐसे ओवल में स्क्वायर है तो वो नहीं काउंट होगा, राउंड में जो चीज स्क्वायर है, क्योंकि इसके क्या डेफिनेशन है कि यहां से सब चीजें ये जो आप देख रहे हो इक्वी डिस्टेंस है। वो इक्वी डिस्टेंस कब होगी, जब ये राउंड में कुछ स्क्वायर होगा, ना कि ये ओवल शेप को, ओवल शेप की कोई चीज फुला दोगे तो उसको आप स्क्वायर बोलोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वो सारे उसके सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, रेडियस वगैरह सब, तो वो हमारा एक स्क्वायर हो गया। अब इसकी जरा डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और अच्छा डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अ रेडियस r equals to 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल रेडियस। यहाँ पे कंफ्यूजन मत जाओ, सिंपल स्क्वायर की रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, उसका आप क्या करोगे 4 टाइम्स कर दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक जो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है। सो इस एरिया ऑफ सर्कल को अगर आप 4 टाइम्स कर दोगे तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बेस वगैरह तो है ही नहीं जो आप हटा सकते हो। सो इस केस में फॉर अ स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बेस वगैरह, वो हर तरफ से ऐसे ही राउंड है, सो उसमें से कोई बेस वगैरह आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। अब आ जाते हैं हेमिस्फेयर पे। अब हेमिस्फेयर क्या होता है, आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को बीच में से कट कर दिया, जैसे एक लेमन होता है, लेमन को जब हम बीच में से कट करते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट आ जाते हैं, जिसको हम स्क्वीज करते हैं, वो हमारा क्या है, वो पार्ट क्या है, दैट इज अ हेमिस्फेयर, ठीक है। सो अगर हम स्क्वायर को बीच में से कट कर दे, सो हेमिस्फेयर इज अ हाफ स्क्वायर in 3 dimension with one side that is flat and other that resembles a ball। so आपने बाउल देखा है, बाउल कैसा होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, वो बाउल कैसा होता है, हाफ स्क्वायर की तरह होता है, मतलब हेमिस्फेयर फॉर्म में होता है, resembles a ball बाउल। it is created by precisely cutting a spherical along its diameter। so एक spherical को उसके diameter के साथ कट कर देने से आपको एक हेमिस्फेयर मिलता है। now the curved सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें तो हम कर्व सरफेस कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नीचे हमें एक सर्कल में बेस मिला है, अगर उस बेस को हटा के मुझे सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का चाहिए तो वो कर्व सरफेस एरिया होगा। सो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जैसे उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है एंड 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज 2/3
3πr³, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, क्यूब होता है, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए, ये सब चीजें हो गई, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वॉज आवर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके आपको ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, PDF मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।